श्री गणेशाय नमः। आप सभी महिलाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने आपको सकट चौथ की एक कहानी सुनाई थी, शायद आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मैं आपके सामने दूसरी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। तो कहानी का आशय यह है कि आप जैसा खुद हैं वैसे ही बने रहें, कभी किसी की होड़ ना करें। सकट चौथ हमें यही संदेश देती है कि हम भगवान से जो भी मांगेंगे भगवान हमें वही देगा, लेकिन हम किसी दूसरे के साथ जैसा करेंगे भगवान हमारे साथ भी वैसा ही करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में दो देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी थोड़ी गरीब थी, जेठानी थोड़ी अमीर थी। देवरानी जेठानी के यहाँ थोड़ा काम किया करती थी, जिसके बदले में उसे खाना और उसके पुराने कपड़े मिल जाया करते थे, जिससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। जो देवर था उसको खेत में से कोई हिस्सा नहीं दिया गया था, तो वो जेठ के साथ में काम करता, उसके बदले में जो पैसे मिलते उससे बच्चों को पढ़ाता लिखाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। आई संकट चतुर्थी, वो जेठानी के यहाँ काम करने गई। उसने जेठानी से कहा, भाई दीदी आज थोड़ा सा मुझे भी गेहूं का आटा दे देना, मैं भी अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ खाने के लिए बना दूंगी, मेरे बच्चे भी त्योहार का इंतजार करते हैं। जेठानी बोली, भाई तू तो ले जाएगी, पर तू मुझे पहले बोलती तो थोड़ा आटा मैं बचा देती। मैंने तो उतना ही आटा पीसा था जितना मेरे लिए जरूरी था। चल इसमें से जो खाना बचेगा तू उसे ले जाना। देवरानी बेचारी क्या करती, उसने कहा चलो ठीक है, जो मिल रहा है वो सही। वो बेचारी खाना लेके अपने घर पहुंची। जो तिलकुटा मिला था उसका कहानी का, और वो अपने घर ले गई। उसने उससे अपनी कहानी कह ली। कहानी खत्म हुई, इतने में उसका हस्बैंड आया तो हस्बैंड ने देखा, बोले खाना ला। बोले खाना तो बच्चे खा गए। बोले तू जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई थी? बोले गई थी। तो बोले जो आटा वो देती, पुराना आटा जो वो देती हैं वो कहाँ गया? बोले वो मैंने ला के रख दिया था, तुम्हारी बिटिया रानी ने देखा कि पशु जो है तुम्हारे खाना नहीं खा रहे हैं, उसने उसके ऊपर वो डाल दिया। फिर क्या था, देवर को इतना गुस्सा आया कि सारा दिन मैं खेत में काम करके आया, घर आके भी मुझे खाना नहीं मिला। अब तो देवर ने उसको मारना शुरू किया। बच्चा भी जो आए बचाने के लिए उसको भी देवर मारे, जो कोई आए उसको देवर मारे। देवर ने मार मार के देवरानी की इतनी हालत खराब कर दी कि बेचारी से उठा ना जाए। अब बेचारी लेटी हुई। अब देवर गुस्से में चला गया। अब वहां खेत में गया तो खेत पे भी इतनी सारी चिड़िया बैठी हुई पौधों पर कि क्या कहने। अब वो क्या करता, कहता राम की चिड़िया राम का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। सकट चौथ की माया हुई, जो बाल थी गेहूं के अंदर वो सोने की हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब वो घर में अकेली पड़ी हुई, वो इंतजार कर रही कि अब मैं क्या बनाऊं और क्या खाऊं। उसका शरीर बुरा दर्द के मारे बुरी तरह से तड़पड़ा रहा था। उसने कहा चलो कोई बात नहीं है, आज का दिन कट जाए, कल तो फिर आटा मिल जाएगा, फिर खाना बना लूंगी। रात हुई, सकट देव प्रभु गणेश जी अपने एक साधु महात्मा के रूप में आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बोले भाई गेट खोल। बोले, अब वो बोलती है कि मैं गेट कहाँ से खोलूं, मेरी क्या झोपड़ी में कोई दरवाजा लगा हुआ है? मेरी झोपड़ी में एक छोटी सी टटिया लगी हुई है, उसे फेंक दो और अंदर आ जाओ। साधु महाराज समझ गए कि भाई ये तो आज गुस्से में है, इसलिए, नहीं तो अदरवाइज तो ये जितने भी साधु निकलते हैं उनको कुछ ना कुछ अपने खाने में से बचा के दे ही देती है। तो साधु महाराज अब क्या कहें, बेचारे आए अंदर, बोलते कुछ खाने को दे। बोले मेरे घर तो कुछ भी खाने को नहीं है। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले जो लग रहा हो आपको कि हाँ भाई मेरे खाने के लायक है, आप रसोई घर में जाओ और जाके खा लो। चूल्हे के पास बस 2-4 डब्बे रखे थे, उसके पास देखा और उन्होंने थोड़ा सा तिलकुटा बचा हुआ रखा था, उन्होंने वो खाया। बोले भाई मुझे तो भाई अब सोच जाना है, सोच कहाँ जाऊं? बोले मैं तो खेतों में हम लोग तो खेतों में जाते हैं प्रभु, अब आपको जहाँ सोच करनी हो आप वहाँ चले जाइए, पर प्लीज आज मेरे जो है मुझे बख्श दीजिए, क्योंकि मैं बहुत जोर से पिटी हुई हूँ, अब मैं क्या करूँ। अब सकट महाराज आए, अब वो तो आए थे उसकी गरीबी दूर करने के लिए, अब कैसे जाते। उन्होंने भाई जितना मतलब उसकी कुटिया में जगह थी बची हुई, वहीं अपना सोच करना स्टार्ट कर दिया।
शौच करते रहे करते रहे करते रहे। अब बोलते हैं भाई मुझे तो धोना है, तो आज तो बेचारी पानी भी भर के नहीं लाई थी। लड़ाई झगड़ा होता है तो पानी थोड़ी कोई भर के लाता है, पानी भर के नहीं लाई थी। उसने कहा भाई महाराज आप जैसा करें वैसा कर लें, क्योंकि मेरे पास आपको शौच को धोने के लिए जरा भी पानी का वो नहीं है। तो बोला तेरे बाल इतने लंबे हैं, तो बोले लो बालों से साफ कर लो। उन्होंने वो बालों से साफ की और महाराज अंतर ध्यान हो गए घर से निकलते ही। अब जैसे ही महाराज अंतर ध्यान हुए, अब तो पूरा उसका जो कुटिया थी जगमगा उठी। अब बच्चे कहते हैं मम्मी लाइट जल रही है, मम्मी लाइट जल रही है, मम्मी ये लाइट कहाँ से आ रही है, मम्मी ये दीपक कहाँ से जल रहे हैं। देखा तो जहाँ जहाँ उन्होंने शौच की थी वहाँ वहाँ हीरे मोती आदि फैले पड़े थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, संकट देव हमारा संकट हरने के लिए आए थे और वो संकट हर के चले गए हैं। आप अपने पापा को बुलाओ, वो भी आपके संकटों को दूर करेंगे। संकटों को संकट देवता ने जो आपको माया दी है उसको भर भर के रखो। अब तो भाई जितना समेटते जाए उतना भरता जाए, जितना समेटते जाए उतना भरता जाए। अब वो बेचारी क्या करे। अब उन्होंने सुबह देखते देखते दिन निकल आया तो अड़ोसी पड़ोसी भी देखे कि भाई ये माया कहाँ से इसके यहाँ उत्पन्न हुई, कहाँ से चोरी करके लाया है, कहाँ से ये करके लाया है कि इतनी सारी माया इसके यहाँ आ गई। अब भाई दोपहर हो गई, 12-1 बजे का टाइम हो गया। अब जेठानी परेशान, क्या देवरानी क्यों नहीं आई, कल मैंने उसने आटा मांगा था मैंने उसको दिया नहीं, कहीं इस वजह से गुस्सा तो नहीं हो गई। बोले जाओ बच्चे बुला के लाओ। अब बच्चे गए वहाँ जाके उन्होंने देखा कि भाई वहाँ तो सब तसले में, कोई बाल्टी में अपना सामान, कोई चूड़ी, कोई कंगन, कोई मोती, कोई हीरा भरने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा भाई मम्मी, वो वहीं से दबे पांव लौट आए वापस। उन्होंने कहा भाई मम्मी उसके यहाँ तो पता नहीं क्या हुआ है, बहुत सारा उनके पास बहुत सारे जेवरात पड़े हुए हैं। बोले ऐसा? बोले हाँ। तो वो बेचारी जेठानी क्या करती, जेठानी वापस आई। उसने कहा मैं देख के आऊं क्या चक्कर है। उसने देवरानी से जाके पूछा कि भाई ये ऐसा क्या हुआ, मतलब ये कहाँ से लाए, रात में ऐसा क्या हो गया कि भाई इतना सारा तुम्हारे पास धन आ गया। तो देवरानी क्या करती, देवरानी ने अपनी सच सच बात बता दी। बोले ऐसे ऐसे भाई प्रभु आए थे और मुझे दे गए। अब तो भाई जेठानी को उसी दिन से घृणा पैदा हो गई। बोले अब तू मेरा काम करने नहीं आएगी। बोले भाई मैं काम करने क्यों आऊंगी, जब मेरे पास इतना सारा धन है तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, कहीं अच्छा व्यवसाय करूंगी, जो मेरे पास धन दिया है उससे मैं कुटिया बनवाऊंगी, गरीब लोगों को दान करूंगी ताकि मेरा दान भरे। तो बोला अच्छा ठीक है। जेठानी वहां से गुस्से में चली गई। घर आते ही उसने अपने हस्बैंड को सुनाना शुरू किया। भाई उन्होंने सुन के उन्होंने कहा भाई अब क्या किया जाए, भाई उसको माया दे दी प्रभु ने, तुमने तो उसको खेत का हिस्सा भी देने से मना कर दिया था, तो मैंने उसको खेत का हिस्सा भी नहीं दिया, वो तो बेचारा अपना काम कर रहा था। तुम उसको बेचारी को सूखे अन्न से भी ढंग से नहीं देती थी, जो खाना घर में होता था वो भी तुम वापस बचा लेती थी, पर उसे तुमने नहीं की करती थी। अब बताओ क्या किया जाए। बोला वैसा किया जाए कि अगली सकट का इंतजार किया जाए, सकट देवता प्रभु हमारे आने चाहिए। बोले अरे भाई तेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तू ऐसा क्यों सोचती है। बोला नहीं भाई अगली बार तो सकट देवता मेरे यहाँ जरूर आने चाहिए। उसने कहा चल ठीक है। बोले उसके लिए क्या करेंगे। बोले उसके लिए 56 भोग बनवाऊंगी, मैं तो 56 भोग बनवाऊंगी, उसके बाद आप जो है ना मेरी ऐसी पिटाई करना। बोले अरे भाई मैंने तुझे अभी तक नहीं मारा, अब मैं तुझे मारूंगा अच्छा लगेगा, बच्चे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, ऊपर से तेरी देखो तेरा क्या नाम है, तेरी अवस्था क्या हो रही है, मैंने तुझे कभी जवानी में नहीं मारा, अब तू बुढ़ापे की तरफ हो रही है, तो अब तुझे मैं क्यों मारूं। बोले ना ना भाई तुम तो मुझे मारना नहीं, तो भाई प्रभु अपना वो कैसे दिखाएंगे, चमत्कार कैसे होगा हमारे घर में। बोले भाई रहने दे। बोले ना अब तो वो रोज मंत्रणा किया करे कि मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, क्या करूंगी, कैसे करूंगी। फिर आई अगली साल, फिर आए सकट चौथ आने वाली थी। उसने 4 दिन पहले पूछा।
प्रभु संकट दे महाराज, सबके संकट हटना, सबको सुख समृद्धि में वृद्धि करना। मैं उन महिलाओं से बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोग कभी किसी की नकल ना करें, भक्ति करें तो सीधे मन से करें। अब ये कोई देवता को पूज रहा है तो आप इस तरीके की गलतियां ना करें। जो देवता आपको अपने अंदर श्रद्धा पैदा करे उसी देवता के साथ नतमस्तक हो। और मेरी आप लोगों से विनती है कि सकट देवता की पूजा